वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा तारीख साज दिन ये भी है कि 76 साल तारीख में पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि निगरां वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब भी करेंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। और ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया कि केयर टेकर सेटअप जिसका मैंडेट होता है इलेक्शन कराना, लेकिन अब उनका मैंडेट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से सियासी गुरूज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो बहुत दूर है, अगले साल होगा। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हसन अयूब साहब, और साथ साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं कामरान मुर्जा साहब, JUIFA के सेनेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके कीमती वक्त का। अयूब साहब, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। इस वक्त जो मुल्क की लोकल पॉलिटिक्स है, हम ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देगी। साथ साथ हम देख रहे हैं निगरां प्राइम मिनिस्टर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये भी तारीख में पहले नहीं देखा गया। और अब लग यही रहा है कि और भी बहुत सारी चीजें ऐसे होने वाली हैं जो तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई हैं। क्या आप अग्री करेंगे अयूब साहब? मैं बिल्कुल आपकी बात से जो है वो पार्शली बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनकी जो चीखो पुकार है, जो वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उनको दस्तयाब और वो नून लीग से मुतालबा करेंगे, तो वो बेसिकली बयान में तो वो मुस्लिम लीग नून को जो है मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत मुखातिब वो किसी और से हैं। उनका मुखातिब हैं निगरान गवर्नमेंट्स। उनकी ख्वाहिश थी, जैसे आपने जब असम्बली की रेजोल्यूशन से पहले आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते थे जी कि किंग्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन फिर वो जो उनका ख्वाब था, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो चकनाचूर हो गई। वो किस तरह चकनाचूर हुई? वो चाहते थे कि जो PTI ब्रेक हो रही है, तो PTI के जो लोग हैं, यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, या वो जो PTI का दूसरा जो हिस्सा बना है जिसको लीड कर रहे हैं KPK में परवेज़ खटक साहब, ये लोग सारे के सारे लोग शामिल हों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। जो निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, ये इनकी शमूलियत कराएं। लेकिन वो ऐसा जो उनका ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वजह से अब वो खासे जो अपसेट हो चुकी हैं। देखिए, जो निगरान हुकूमतें हैं, प्रोविंशियल की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। वो न्यूट्रल है। उनकी न्यूट्रलिटी का सबूत ये है कि वो किसी को भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार नहीं करवा रहे, वो JUF में शमूलियत इख्तियार नहीं करा रहे, बल्कि ये PTI ही टूटी और PTI के अंदर से ही जो है वो एक नई दो सियासी जमातें जो हैं उन्होंने जन्म ले लिया। तो ऐसी सूरत हाल में जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब भी इस शो के अंदर मौजूद हैं, तो वो ख़ुद भी बखूबी बता सकते हैं कि बलूचिस्तान में कि क्या कोई निगरान गवर्नमेंट किसी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करवा रही है या जमीयत उलमा इस्लाम में करवा रही है, तब तो पीपल्स पार्टी का ये कहना या ये दावा दुरुस्त होगा। और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर उनके जो बयानात हैं उसको सिर्फ सियासी बयान की हद तक ही लिया जाए। कामरान साहब, हम जानते हैं नून लीग में बड़ी हलचल हो रही है। शहबाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ गए हैं, मरियम नवाज साहब जाने की तैयारी में हैं। परसों नवाज शरीफ साहब लंदन में इजलास पे इजलास कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या पीपल्स पार्टी को तो नून लीग ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी है, क्या JUIFA को दी है? देखिए, JUI के साथ तो उनका कोई ऐसा वो बंदा नहीं है। JUI के साथ उनका थोड़ा सा क्लैश अगर आएगा अपना इस कहीं पे भी, तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आएगा। मगर मेरा ख्याल है कि वो उनको हमारे साथ जो है ना वो ठीक है, उनको हमारे साथ चलने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है नून लीग को। हाँ, सिंध में जाके जो है पीपल्स पार्टी और हमारा प्रॉब्लम इसकी कोई वजह ये तो नहीं सर कि आप पंजाब में एक बड़ी पावर नहीं है, इसीलिए कोई हर्ज नहीं आपके साथ इत्तेहाद करना और आराम से चलना? हम पावर नहीं है, मगर अगर फर्ज कर लीजिए कि आप हमें अगर जीरो भी गिने तो बात जगह पे हमारा वो जीरो मिलके जो है एक को 10 कर दे। क्या बात है सर। सर, जीरो जो है ना बड़े बड़ों को हीरो बना देता है। अब ये बताइए हुजूर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आज वोटर लिस्टें जारी की गई हैं और वोटर लिस्टों में जो इजाफा देखा गया है उसके हिसाब से सिंध में सबसे कम इजाफा हुआ है। सिंध में 19.2%, 19.2% इंक्रीज हुआ है, 43 लाख इजाफा हुआ है। उसके बाद नंबर 4 पे आ रहा है सर पंजाब। पंजाब में 19.5% इजाफा हुआ है वोटर लिस्टों में, यानी 1,22,00,000 वोट बढ़े हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है सर बलूचिस्तान, वहां पे 23% इजाफा हुआ है, 9,90,000 वोट बढ़े हैं। फिर सर नंबर 4 पे जो इजाफा हुआ है वो हुआ है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के अंदर 36% वोटर्स में इजाफा हुआ है, 2,76,000 वोटर बढ़े हैं। सबसे ज्यादा इजाफा कामरान साहब KPK में हुआ है, 41%, वहां पे 63 लाख वोटर्स में इजाफा हुआ है। तो यकीनन क्या आप समझते हैं सर ये सही है कि कराची जैसा बड़ा शहर, वहां पे इतने कम वोट बढ़े हैं, KPK में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? आपको सर इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है या सब सही है? ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे काफी सारे सुबह खैबर पख्तूनख्वा में,
शायद वो अपने घरों को वापस आए होंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, जब सेंसस हुई है तो सेंसस में बलूचिस्तान की आबादी में 70 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो थी। फिर इसको जो है ना इन्होंने, क्योंकि उसके साथ जो है ना फिर बाज़ मसाइल ऐसे आ रहे थे जो शायद इनको अफोर्डेबल नहीं थे स्टेज पे। फिर आर्टिकल 51 अमेंड करनी पड़ती, बलूचिस्तान की 7-8-9 सीटें बढ़ जाती। फिर इन्होंने फाइनल रिपोर्ट में उसको जो है ना वो एडजस्ट किया और वो आबादी दूसरे सूबों में की है। तो इन 2 सूबों में ये पहले भी प्रॉब्लम है कि इनकी आबादी दुरुस्त रिकॉर्ड नहीं होती रही। तो कुछ अगर बेहतर रिकॉर्ड हो गई है राइट। तो वो मेरा ख्याल है इलेक्शन प्रॉब्लम नहीं। हसन साहब, इलेक्शन 90 दिन में आपको नजर आ रहे हैं? अच्छा, आप ये भी कहते रहे कि अदालत में तब्दीली आएगी तो बड़े सख्त फैसले होंगे, आप बहुत कुछ देखेंगे। तो कल तो हमने एक्चुअली बहुत कुछ देखा विदाउट अ डाउट। और क्या देखने वाले हैं ये बताइए। और आपकी नज़र में इस वक्त इलेक्शन कब होंगे और क्या जो इस वक्त सिनारियो है, डोंट यू थिंक नवाज शरीफ हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, उनका नाम डन हो चुका है कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नहीं, वो तो इंतखाबात के बाद ही डिसीजन होगा कि कौन सी पार्टी कितनी मेजॉरिटी लेकर आती है, क्योंकि आपके नेशनल जो आम इंतखाबात होते हैं उसमें मेनली इट्स अ बैटल ऑफ पंजाब। तो पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नून का मुकाबले के लिए पीपल्स पार्टी की तो इस टाइम सख्त नहीं है, और पीटीआई वो इस टाइम जो है वो आपको कहीं सरफेस पर दिखाई नहीं दे रही। और जो पीटीआई के लोग हैं वो रूपोश हैं, और देखना ये है कि कब तक वो रूपोश लेकिन रहते नून लीग हैं। के लोग हैं, वो पावर में लेकिन- है हुजूर। आहद चीमा, फवाद सन फवाद, तौकीर शाह। नहीं, ये इनमें से कौन सा बंदा इलेक्शन लड़ा हुआ है, बताएं मुझे जरा। नहीं, लड़ा हुआ नहीं है सर, इस वक्त पावर में है, मिनिस्टर स्टेटस पे है, हेल्प कर सकते हैं उनके लिए। एसएपीएम की क्या लेवल power प्लेइंग होती है? फील्ड सर। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैं आपसे करता हूँ, वो भी बात करते हैं। नहीं, उनके लिए बनाएंगे नून लीग के लिए ना ये भी सारे नहीं, अफसरान। पंजाब के अंदर तो फिर पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने काम करना है ना भाईजान, वो तो मरकज की बात कर रहे हैं ना। इस्लामाबाद की 3 सीटों की हद तक ठीक है जी, पावर में मुस्लिम लीग नवाज, मैं मान चलें। लिया आपकी बात। लेकिन पंजाब के अंदर तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं सीएम पंजाब, इस तरह जो सिंध के अंदर मकबूल बाकर साहब हैं, और आपको बताऊं कि ये बड़े न्यूट्रल किस्म की और बड़ी अच्छी किस्म की 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आई हैं, और केयर टेकर गवर्नमेंट्स। तो डेफिनेटली अगर आप इनको देखा जाए, इनकी कारकर्दगी देखी जाए, तो वो किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट से कम नहीं है। लेकिन बहरहाल इंतखाबात तो होने हैं, इंतखाबात डीलिमिटेशन के बाद, क्योंकि आर्टिकल 51 ट्रिगर हो चुका है और अब ये ऑब्लिगेशन है। और इंतखाबात जो है आप देख लें कि अगर ये 30 नवंबर में अगर ये डीलिमिटेशन का अमल कंप्लीट होता है तो 54 डेज आप ऐड कर लें, उस डेट पे इलेक्शन हो जाएंगे। फरवरी की स्टार्ट है, ये जनवरी का एंड है। राइट। कामरान मुर्तज़ा साहब, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, हसन साहब, नहीं प्लीज आपको राइट। कामरान मुर्तज़ा साहब, आई वांटेड टू आस्क यू कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस वक्त इस पूरी सूरत हाल पे क्या मौक़िफ़ है? क्या वो मुत्तमईन है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं, या वो परेशान है कि अपनी चिड़ियाओं को छोड़ेंगे, खबरें लेकर आएंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपना रद्द अमल तय करेंगे? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कामरान साहब? एक परेशानी जो उनको लाहक है वो महंगाई के हवाले से। महंगाई के हवाले से लोगों को तकलीफ नहीं मिल रही। इलेक्शन के हवाले से तो 2 दिन पहले हो जाएंगे या 4 दिन बाद हो जाएंगे। इससे मेरा ख्याल है कोई इतना जो है वो इसको माइंड नहीं कर रही हैं पार्टियां, क्योंकि जो कुछ हुआ है। यानी सर 90 दिन में इलेक्शन ना हो तो आपको कोई एतराज नहीं है? यू हैव नो प्रॉब्लम विद इट? मुझे जाती तौर पे एतराज है, मगर पार्टी का मौक़िफ़ इसमें मुख्तलिफ है। जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि 90 डेज के अंदर ही होने चाहिए, मगर ये आपने 35 दिन तकरीबन 36 दिन तो गुजार लिए। अब अगर आप इसमें 54 दिन ऐड करें तो आपको नजर नहीं आ रहा है इलेक्शन, मगर स्टिल मुझे एतराज है इस बात पे। मगर पार्टी का मौक़िफ़ जो है मेरे मौक़िफ़ में और उसमें मुताबिकत नहीं है। लेकिन आपको सर इस बात पे एतराज नहीं है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, पाकिस्तान के 22-23 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो मुंतखब नहीं हुआ? देखिए, जाती तौर पे वो मेरा दोस्त है, मैं इसमें अब कुछ नहीं कहता, मगर बहरहाल ये निगरानों का काम नहीं चले सर, हमारी दोस्ती भी करा दीजिएगा सर। हाँ, आ जाइएगा, आपको चाय पिलवाएंगे। सर ये वादा आपने पहले भी किया था, पूरा नहीं हुआ। अब हसन साहब, अच्छा सर, आपका वो जो पिछली बात पर जो इनकम्प्लीट रह गई थी, जस्टिस काजी फाइसा साहब के हवाले से आपने बात की, तो बतौर चीफ जस्टिस जब वो बने हैं तो आपके मुल्क में इंसाफ का सूरज तुलू हुआ है। मैं आपके इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से खबर देना चाह रहा हूँ। वो खबर ये है कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में हर एक को इंसाफ मिलेगा। यानी ये सिलेक्टेड इंसाफ नहीं होगा जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब करते थे कि सहूलतकारी सिर्फ एक सियासी जमात को और एक शख्स को फराम कर रहे थे। अभी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वो पीटीआई वालों को भी इंसाफ देंगे, वो मुस्लिम लीग नून को भी इंसाफ देंगे, वो पीपल्स पार्टी को भी देंगे, वो JUF को भी देंगे, ANP को भी देंगे। हाँ, PTI को भी देंगे, सबको देंगे। लेकिन ये बात है कि वो किसी को जो अनड्यू फेवर है वो उन्होंने नहीं देनी।
और Okay. अब इस चीज़ से एटलीस्ट ये चीज़ साबित हो जाएगी कि कौन कितना नेक है, कौन कितना पारसा है। और जो अभी कह रहे थे कि जी बेगुनाह लोग पीटीआई के डाले हुए जेलों में, जी। ये बड़ा एक अच्छा टेस्ट हो जाएगा। उसमें बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर पीटीआई के लोग बेगुनाह हैं तो आप उनके सुना है रिलीज आपके ऑर्डर पास कोई देखेंगे। खबर है हसन अयूब साहब कि कुछ और लोग भी गिरफ्तार होने वाले हैं? कौन है वो लोग? कौन से लोग गिरफ्तार होने वाले हैं? हाँ, कोई बड़े नाम, कोई सख्ती होने वाली है, नहीं, कोई सियासतदानों पे, ब्यूरोक्रेसी पे। सख्ती का दौर मेरे ख्याल से अब जो है वो कम होने जा रहा है। अब सख्ती उस तरीके से नहीं होगी। सख्ती की बुनियादी वजह थी कि सिस्टम ने रिएक्ट किया था जब एक अनड्यू सहूलतकारी फराम की गई। मैंने फॉर एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जी। जिस तरीके से रिमांड के अंदर एक एक्यूज़ को अदालत प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में बुलाया गया था, और जब प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में जजेस गेट से उसको दाखिल कराया गया, और जब वो कमरा अदालत में पहुंचता गया तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वो खड़ा होकर तकरीबन खड़ा हो गया और उसने वेलकम किया, और उन्होंने कहा जी कि वेलकम खान साहब, गुड टू सी यू। तो ये दौर कम से कम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये बात ख़त्म हुआ है, और अब सब कुछ जो कुछ होगा वो आइन और कानून के मुताबिक Correct. होगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा से आप ये तवक्को रखें कि वो आइन और कानून के मुताबिक और इंसाफ करेंगे, किसी को अनड्यू सहूलतकारी फराम नहीं करेंगे, Correct. किसी की विक्टिमाइजेशन नहीं होने देंगे। इसी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू कामरान मुर्जा साहब आपका भी लेना चाहूंगा। आपने भी गुज़िश्ता रोज पूरा अदालत उज़्मा में गुजारा था, मैंने आपको देखा वहां पर, और आप एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, बड़े मारूफ कानूनदान भी हैं। ये बताइएगा कामरान साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अब अदल व इंसाफ के निज़ाम से और नए चीफ जस्टिस से? देखिए, मैं कल तक मैंने काम किया है उनके साथ, जब वो हाई कोर्ट के बाद किया, जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में थे तो भी मैंने काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि आपको बेहतरियां नजर आएंगी। पूरे निज़ाम को शायद मुमकिन है कि इतने निज़ाम का इतनी खराबियों का बोझ कोई ना उठा सके, मगर कुछ ना कुछ बेहतरियां जरूर नजर आएंगी। मैं पूरी उम्मीद हूँ आपको, बल्कि आजकल से जो है ना ये बेहतरियां नजर आने लग जाएंगी, फिक्सेशन में बेहतरियां लग जाएंगी। बाकी फैसले तो जजेस ने करने हैं, वो मुख्तलिफ बेंचेस है, उसका एक तरीका कार है, उसी कानून के मुताबिक होंगे, मगर फिक्सेशन में बेहतरियां आ जाएंगी, और जो है वो आपको बहुत चीजें ट्रांसपेरेंट नजर आएंगी। ये नहीं होगा कि आपका केस लग गया, मेरा नहीं लगा, मैं 5 साल तक बैठा रहूं, आप जो है तीसरे दिन केस लगवा के आ जाए, इस तरह नहीं होगा शायद। राइट। अच्छा हसन अयूब साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज नवाज शरीफ साहब ने जो इजलास बुलाया, वीडियो लिंक से खिताब भी किया, तो उन्होंने अपने वर्कर्स से कहा कि जिसने पाकिस्तान को ये बुरे दिन दिखाए हैं उनका एहतसाब होगा, लेकिन हम बदला नहीं लेना चाहते, दुश्मनी नहीं लेना चाहते। ये हमेशा रिवायती जुमला कहा जाता है और फिर नैब को इस्तेमाल करके एहतसाब किया जाता है। तो आपकी नज़र में इस एहतसाब के जाल में कौन कौन आएगा? क्योंकि लग ये रहा है कि बहुत सारे लोगों से बदला तो लिया जाएगा, और आज एक और उन्होंने बात ये भी कही। बदला नहीं है जी, वो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, जो Great. बातें उन्होंने अभी इजलास में की हैं, बताइए, उससे बताइए। 3-4 दिन पहले मुलाकात में ये बातें डिस्कस हो चुकी थी मेरी उनके साथ। उन्होंने बड़े वाज़ेह दो टोक अल्फाज में ये बताया कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, जब उनसे गवर्नमेंट ली गई, तो उस टाइम पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 24वीं बड़ी इकॉनमी थी, लेकिन आज पाकिस्तान का जो नंबर है वो 47th हो चुका है। आपकी इकॉनमी श्रिंक हो चुकी है, $1-1 बिलियन को जो है आप तरस रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया, और साथ उसने G20 को होस्ट किया, समिट को। अब वो कह रहे हैं कि $600 अरब से ऊपर के उनके जो हैं वो इस टाइम ज़खायर उनके पास मौजूद हैं। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस स्टेज पर पहुंचाने वालों को क्या छुट्टी दे दी जाए, क्या उनका एहतसाब ना हो, क्या मिट्टी पाओ प्रोग्राम चलाया जाए। तो उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि जो पनामा जजेस थे उनका, और पनामा जजेस की पुष्टपनाही करने वाले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, यानी इन साबिक दोनों का आर्मी एहतसाब चीफ होना भी, चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस भी, सब और आएंगे। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मौक़िफ़ रखा, जो मुझसे गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी करना चाहें तो उनको और उनकी सियासी जमात को और इस्टेब्लिशमेंट को जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथों को मजबूत करना होगा। Right. तो ये बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपना सियासी बयानिया भी बता Correct. दिया और अपना लाइन ऑफ एक्शन भी बता दिया कि वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ठीक। अच्छा, यही सवाल कामरान मुर्जा आपकी तरफ, आप अग्री करते हैं एहतसाब होना चाहिए, जिस एहतसाब का नवाज शरीफ साहब इशारा कर रहे हैं, जो हसन साहब ने इस वक्त तफसीलन बताया कि उसमें साबिक आर्मी चीफ भी हैं, साबिक चीफ जस्टिस भी हैं? कामरान मुर्जा साहब, एहतसाब को एक रेगुलर अमल के तौर पर चलते रहना चाहिए। उसमें कोई भी आए, उसमें मैं हूँ, कोई भी आए, एक असूल की बात है कि अगर किसी ने गलत किया तो उसका एहतसाब होना चाहिए, अगर नहीं गलत किया तो उस पर हाथ नहीं डालना चाहिए। पर क्या साबिक चीफ जस्टिस ने साबिक आर्मी चीफ ने कुछ गलत किया आपकी नजर में?
जी, मैं उसमें सिर्फ एक ने नहीं किया होगा, बहुतों ने किया होगा, तो वो बहुत बहुत फिर अगर एहतसाब करना है तो फिर बहुत आएँगे, या फिर एक कट ऑफ डेट किसी जो है ना उसमें बनाइए, जिस तरह से आपके नैब ऑर्डिनेंस से 85 बनाई थी, 92 के 99 में ये आया अकाउंटेबिलिटी का कानून, मगर उसके बाद जो है ना मगर डेट इसकी एहतसाब की 85 थी। तो कोई आपको एक कट ऑफ डेट लेनी पड़ेगी, वरना लोग ये कहेंगे कि कामरान साहब ने ये किया था, छुट गए, हसन साहब जो है ना वो फंस गए, वो तो बस इस तरह हमें से भी जो यही है ना डर है कोई सर, आप दोनों छूट जाएंगे, हम फंस जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। हसन अयूब साहब, आपके भी कीमती वक्त के लिए हम बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट। पूछेंगे बिलावल क्यों मदद मांग रहे हैं नून लीग से, इस ब्रेक के बाद।